हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं आपका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो गाइस एक तो आपको काफ़ी देर के बाद मैं आपको यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि कोई टॉपिक के ऊपर नहीं है, बट काफ़ी बच्चों के जो डाउट हैं, जो कि अक्सर मुझे या फिर चैनल के ऑपरेटर जैसे सतीश सर जी हैं, तो उनको काफ़ी मतलब क्वेश्चंस आते हैं सिलेबस के ऊपर। तो आज का जो मेरा एक जो लेक्चर जो है, ठीक है, शॉर्ट वीडियो जो है वो मैं आप सबके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, ताकि आपको क्लियरेंस हो जाए सबकी कि कोई कौन कौन सा हमने टॉपिक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। ठीक है, आज मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में यही बताना चाहूँगा, क्योंकि बड़े सारे मुझे वीडियो के जो व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं या फिर मुझे क्या बोलते हैं, सतीश सर मुझे मैसेज कर रहे हैं कि काफ़ी बच्चों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मैं उनके लिए क्लेरिफिकेशन के लिए आज ये एक वीडियो जो है, शॉर्ट वीडियो जो है वो आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ हम कर चुके हैं और क्या क्या जो है वो हमने करनी है। हालांकि देखा है, करने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम या फिर हम बोलें कि टोटली हमारा जो सिलेबस है वो ख़त्म है। ठीक है, तो वो आज मैं आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको सब कुछ बता दूंगा। बाकी मैंने आपको पहले ही आपको ये बात बताई थी कि जो आपका JKSSB का सिलेबस है, ठीक है, JKSSB का जो सिलेबस है, हमने मेनली उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये नहीं चलना है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि हो सकता है कि वो सिर्फ 10 मिनट का कोई लेक्चर हो, ठीक है, उसको अपने सिलेबस में कुछ इतना बड़ा सा करके लिखा हो। ठीक है, और जो कोई मेन एक टॉपिक है उसको सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट में लिखा हो। फॉर एग्जाम्पल एक बताना चाहूँगा कि रीजनिंग में उन्होंने एनालॉजी के ऊपर जो है, आपको पता है एनालॉजी अगर वो सिंपल लिखते एनालॉजी तो सिर्फ एक वर्ड का टॉपिक था, लेकिन उन्होंने इसी एनालॉजी को अपने सिलेबस की 2 लाइनों में कंप्लीट किया है। उन्होंने नंबरिक एनालॉजी भी लिखा, सिमांटिक एनालॉजी लिखा, लेटर सिंबॉलिक एनालॉजी लिखा, ठीक है, फिर फिगर वाली एनालॉजी लिखा। तो 3 से 4 एनालॉजी लिख के उन्होंने 1.5 से 2 लाइन में कंप्लीट किया। ठीक है, हालांकि देखा जाए एनालॉजी लिखते तो सारे टॉपिक मुझे पता था कि इसमें सभी के सभी एनालॉजी के जितने भी टाइप आते हैं वो यहाँ पे करेंगे। उसके बाद नंबर जो जिसको हम अर्थमेटिक रीजनिंग बोलते हैं या फिर हम इसको न्यूमेरिक रीजनिंग बोलते हैं, वो रीजनिंग एक मैंने जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर मैंने करवाया हुआ है। तो वहाँ पे इन्होंने सिलेबस में 2 से 3 बार लिखा हुआ, मैं अभी आपको यहाँ पे डिस्कस करके बता दूंगा। अब अगर एक टाइप के लिए मैंने वो वीडियो प्रोवाइड की होगी तो हो सकता है काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन इसी के ऊपर आ जाएं कि सर आपने ये टॉपिक किया तो ये नहीं किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जितना मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है वो मोर देन सफिशेंट है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, सीखने के लिए। ठीक है, और प्रैक्टिस मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, आप कहीं से भी यहाँ पे पढ़ने के बाद कहीं से भी प्रैक्टिस करो, आपको कुछ भी ये कोई भी डाउट नहीं आएगा अगर आपने अच्छे से ये मेरे वीडियो लेक्चर जो है वो देखे होंगे। ठीक है, अब मैं सिलेबस के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। आपको स्क्रीन के ऊपर रीजनिंग का जो सिलेबस है वो आपको दिख रहा होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है। अब आपको, अब आप इसको अगर ध्यान से देखो, ठीक है, अब आप अगर इसको ध्यान से देखो तो सबसे पहले सीरीज में है, देखो नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, सिमेंटिक सीरीज। जब हमने सीरीज नंबर सीरीज वाला आपको करवाया था तो नंबर सीरीज वाले में नंबर सीरीज करवाया, लेटर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग के लिए मैंने आपको बताया और लेटर सीरीज अलग से बताया हुआ है। सिमेंटिक सीरीज जो है वो कुछ नहीं है आपकी क्या बोलते हैं, सिंबॉलिकल वाली जो सीरीज है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं स्मॉल लेटर वाली सीरीज है, वो उसके अंदर आ गया। अब देखा जाए तो अलग अलग टॉपिक नहीं है, लेकिन जब सीरीज़ आपको मैंने करवाया तो सीरीज़ के अंदर ही तीनों चीज़ें आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने आपको कंप्लीट सीरीज़ वाला टॉपिक पढ़ाया तो इसमें तीनों चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। ये नहीं है कि
सीरीज वाला बोला है, नंबर सीरीज अगर आपको करवाया तो आप बोलोगे ये रह गया ये रह गया, सब कुछ करवाया हुआ है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, देखो लिखा हुआ है, स्पीड अलग से लिखा, डिस्टेंस अलग से लिखा, टाइम अलग से लिखा। तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम जो है वो टाइम एंड स्पीड वाला जो टॉपिक है, जो मैथ का एक टॉपिक रीजनिंग के अंदर डाला हुआ है, वो वाला टॉपिक है, वो आपको मैंने आई थिंक अजय सर ने वो करवाया हुआ है, या तो वो मैथ वाले सेक्शन में मिल जाएगा या आपको रीजनिंग वाले सेक्शन में मिल जाएगा। देन उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला जो टॉपिक है, अभी तक जितने भी आपके क्वेश्चन आए जेकेएसएसबी में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में, वो हमेशा उसने सिलोलिज्म वाले क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। सिलोलिज्म वाले क्वेश्चन है, हमेशा आपको यही मिलेंगे। तो सिलोलिज्म के लिए मैंने आपको अलग से पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है, वीडियो आपकी जो है वो आपको क्या बोलते हैं, वीडियो लेक्चर वाले जो सेक्शन है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। उसके बाद न्यूमेरिकल ऑपरेटर मैंने आपको सॉरी यहाँ तक हो गया स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन तक। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में मैंने आपको एजम्पशन और आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन एंड स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स पढ़ाया, और ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ें आती हैं, सिलोलिज्म, आर्गुमेंट या फिर एजम्पशंस, ठीक है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वो चीज़ें अभी तक जेकेएसएसबी ने डाली नहीं है, ठीक है। जैसे कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन अलग से भी आता है, वो वाला हो जाएगा, लेकिन जब तक अभी तक आए नहीं है तो हम उसको टच क्यों करेंगे, ठीक है। तो इसलिए लॉजिकल रीजनिंग के अंदर उनका एजम्पशन और आर्गूमेंट है, इसलिए हमने वो कर लिया। उसके बाद मेंटल रीजनिंग की बात करें, भाई मेंटल रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन हो गए 3। उसके बाद 3 के बाद एक और क्वेश्चन था यहाँ पे मैथमेटिकल वाला ये जो था सिंबॉलिकल ऑपरेशन। ये चारों में या तो मैथमेटिकल रीजनिंग जो मैंने आपको नंबर सिस्टम में क्वेश्चन करवाए हैं, या तो वो वाला आएगा, या फिर आपके जो मैथमेटिकल साइन करवाया था जिसमें साइन चेंज करने वाला, वो भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, वहाँ से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ एनालॉजी, देखो उन्होंने कितनी बार लिखा हुआ है, सिमांटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक या फिर नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, एनालॉजी तो है, साथ में एक नॉन वर्बल वाला जो पार्ट मैंने आपको लास्ट में 1-2 वीडियो में करवाया हुआ है वो वाला। तो एनालॉजी सिर्फ एक एनालॉजी लिखते तो भी काम चलता है, लेकिन उन्होंने बड़े सारे लिखे हुए हैं। इसी तरह से सेम एज इट इज़ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन होते हैं आड वन आउट वाले क्वेश्चन, ये भी आपको अच्छे से करवाए हैं, ठीक है। तो वो भी अलग से देखो लिखा हुआ है बोल सकते हो सिमांटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक या नंबर क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मैंने आपको बता दिया। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर आप बोल सकते हो मेंटल एनालॉजी जो है, ठीक है, इसमें क्या है, या फिर आप न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स तो सामने दिख गया कि वो सिंबॉलिकल साइन है। बाकी वाले में क्या है, आप देखोगे डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले में टॉपिक में ये वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसलिए मैंने आपको अलग से जो है वो आपको चाहे लिखा ना हो तो भी मैंने आपको ये वाले टॉपिक आपके अंदर ये टॉपिक के अंदर प्रोवाइड करवाए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे, देखोगे ट्रेंड्स और स्पेस विजुलेशन या स्पेस विजुलेशन या स्पेस ओरिएंटेशन। ये क्या है, ये आपका सीधा सीधा डाइस का टॉपिक है, ठीक है। डाइस मैंने आपको कंप्लीट करवाई है, ओपन डाइस टाइप की डाइस के कितने प्रकार हैं, ये सब कुछ मैंने आपको करवाया है, ठीक है। उसके बाद वेन डायग्राम का टॉपिक अलग से करवाया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ड्राइंग इंटरफ्रेंसेस, पंच होल, पैटर्न फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, फिगर पैटर्न, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन। ये जो जितने भी पार्ट हैं ये सारे के सारे नॉन वर्बल रीजनिंग के हैं। और नॉन वर्बल रीजनिंग मैंने आपको बताया हुआ है, जो फिगर वाली रीजनिंग होती है उसके पार्ट हैं। जैसे क्या बोलते हैं, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाला हो जाएगा, ठीक है। पंच होल भी उसी के अंदर आता है, स्लैश डालकर उन्होंने लिखा हुआ ना, पंच होल स्लैश पैटर्न होल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। तो ये सब कुछ सामने दिख रहा है। फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाला जो टॉपिक है वो मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है, तो वो वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग, तो इसके लिए भी मैंने यहाँ तो आपको बोला था, यहाँ तो कैलेंडर वाला पार्ट आ जाएगा जो मैंने आपको अलग से 6-7 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, या फिर आपको जो एड्रेस मैचिंग या फिर स्टेटमेंट जो दी थी उसकी मैचिंग करवाई थी, या फिर उस तरह से टॉपिक आ सकते हैं जिसकी वीडियो भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये क्लासिफिकेशन तक हो गया। उसके बाद आप देखोगे स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स। तो स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स जो है
कोडिंग डिकोडिंग का वह जो पार्ट था उसके रिलेटेड है, ठीक है। लेटर्स के रिलेटेड है, तो लेटर्स के रिलेटेड जो रीजनिंग आएगी, मैंने आपको स्मॉल लेटर सीरीज आई थिंक मैं चेक करूंगा, मुझे लग रहा है आपको करवाई हुई है, ठीक है। देन उसके बाद स्मॉल एंड लेटर कैपिटल लेटर्स में आपकी कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब था पूरा जनरल रीजनिंग का, कुछ भी छूटा नहीं हुआ है, ठीक है। बस ये है कि हो सकता है कि आपके पढ़ने के बाद कुछ लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्यों, आपकी जो रीजनिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर। मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए हैं वो सिर्फ सिखाए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो आधे घंटे की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करने को आए तो 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं आधे घंटे में, ठीक है। लेकिन मैंने आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसके टॉपिक करने किस तरह से है क्वेश्चन, और प्लस उसके एक एक आधी आधी एग्जाम्पल करवाई होगी, ठीक है। अब मेन जो काम आपका रह गया है वो है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ कि ये टॉपिक अच्छे से अगर आप समझ सकते हो ये वीडियोज़ को, देन उसके बाद आप इंटरनेट से किसी से भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन करोगे, इजीली से वो टॉपिक आप इजीली से उस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है देन मैं आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ, ठीक है। आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो, देन मैं आपको वो क्वेश्चन निकलवा के दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि मेरे पास आपकी रीजनिंग और कंप्यूटर 2 सेक्शन थी, और मेनली अगर आप VLW को टारगेट करना चाहते हैं तो 2 ही टॉपिक हैं, ठीक है। मैथ और ये 2 टॉपिक जो हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैथ को छोड़ें रीजनिंग और कंप्यूटर जो है वो 100 में से 45 मार्क्स हैं, तो 45 मार्क्स कम मार्क्स नहीं होते हैं, ज़्यादा मार्क्स होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं दूसरा टॉपिक। अब कंप्यूटर सेक्शन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सेक्शन जो मैंने आपको टॉपिक करवाया है ना भाई, मैं आपको बी एन ऑनेस्ट एंड सीरियसली आपको एक बात बताता हूँ, अगर वो जो आपने वीडियोस जो मैंने आपको सेंड की हुई हैं, मतलब आपको उस क्या बोलते हैं कोर्स के अंदर आपको मिलेंगी, अगर वो वीडियोस आप कंप्लीटली देखते हो ना, तो कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन मैं ऐसा बता सकता हूँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा कि आपको वो पेपर में टारगेट नहीं होगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उनके रिलेटेड देख सकते हो, लेकिन देखने कब हैं, पूरे वीडियो लेक्चर अच्छे से पढ़ने के बाद, देन उसके बाद क्वेश्चंस जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं वो क्वेश्चंस करने के बाद किसी ना किसी तरह से जो मैंने आपको टॉपिक करवाए ना उसके रिलेटेड होगा, ठीक है। अब देखा जाए तो कंप्यूटर आपका एक जनरल नॉलेज का टॉपिक है, लिखा हो ना नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो जनरल नॉलेज का टॉपिक है, तो एक आधा क्वेश्चन आगे पीछे से हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये गारंटी देता हूँ कि ये जो लेक्चर मैंने आपको बताया ना वो पढ़ने के बाद आप कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये वाला टॉपिक मैंने ये टच नहीं किया हुआ, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस ये हैं, क्वेश्चंस आपके बच्चों के माइंड में ये आते हैं कि भाई अगर आपके 7 टॉपिक हैं, 7 में से मैंने आपकी जितनी वीडियो करवाई हुई हैं उसमें से अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो ये लास्ट के 2 टॉपिक की बात करें, ठीक है। अब आपके दिमाग में सिर्फ बात ये है कि आपको ये चुभ रहे होंगे कि ये 2 टॉपिक जो हैं वो नहीं हुई हैं। भाई 2 टॉपिक जो है ना ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी टॉपिक नहीं है, ओनली मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 10-10 मिनट के टॉपिक हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक थ्योरी है, थ्योरी जो है वो आपको समझानी है, ठीक है। 10-10 मिनट का भी नहीं होगा, थोड़ा सा लैक ऑफ टाइम की वजह से आप बोल सकते हो, या कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से मैं थोड़ा सा ये टॉपिक से थोड़ा दूर रह रहा हूँ, ठीक है। 10-10 मिनट की टॉपिक है, आने वाले कुछ दिनों में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। आपके मन में डर है कि सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, भाई मैं आपको बोलता हूँ अगर आप जितना वीडियो लेक्चर में दिया अगर आप उतने भी कर लोगे ना, कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन करके आओगे, मैक्सिमम से भी मतलब ओवरऑल क्वेश्चन करके आओगे। अगर कोई छूटेगा ना फिर भी आपको ऐसे लगेगा कि ये नहीं लगेगा कि ये हमने पढ़ा ही नहीं है, फिर भी ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये उसके रिलेटेड था, बस थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे टॉपिक देखते हैं, टॉपिक की अगर हम बात करें बेसिक एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर कंपोनेंट्स और उसकी एप्लीकेशन अच्छे से करवाई हुई है। मैंने आपको बताया था फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, पहले 4 से 5 क्वेश्चन जो आपके लेक्चर है ना वो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से हैं। अगर वो आप फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर करते हो ना तो 50% 40 से 50% जो है ना वो आपका ख़त्म है। फंडामेंटल के साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो आप पढ़ लेते हो ना उसके साथ आपका 50% कंप्यूटर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब बात करें फंडामेंटल्स के साथ साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अब देखा जाए तो यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। भाई ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक ही वर्ड में लिख दिया, ठीक है। आप इसको ये छोटा सा नहीं समझो,
उसके बाद जो अगली लाइन है ना, पूरा का पूरा टॉपिक इनपुट एंड आउटपुट, ये भी आपका सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर के अंदर है, सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे सॉफ्टवेयर के अंदर जो है कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, ये भी आप सॉफ्टवेयर जब मैंने आपको पढ़ाया उसी के अंदर ये जो सेट है ना उसी के अंदर आएगा सब कुछ, ठीक है। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी सीधे सीधे दिख रहा है कि सॉफ्टवेयर की ही बात कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम में हार्डवेयर की बात हो रही है, तो कंप्लीट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मैंने आपको वीडियो लेक्चर जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हो गए। उसके बाद सीधा बचा MS नॉलेज ऑफ, ये जो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये कंप्लीट टॉपिक मैंने आपको MS ऑफिस का करवाया हुआ है, ठीक है। MS ऑफिस का कंप्लीट टॉपिक करवाया हुआ है मैंने आपको। ईमेल का जो टॉपिक है वो मैंने आपको इंटरनेट के अंदर थोड़ा बहुत बताया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा है ही नहीं है। ईमेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस पूछा जाएगा कि किस तरह से लिखा जाता है, बाकी ईमेल हम सब चलाते हैं, हमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ पता होता है, जो मेन बेसिक क्वेश्चन है वो आपको आते होंगे, ठीक है। लेकिन मेन जो सीखने वाली चीज़ थी वो MS ऑफिस के अंदर मैंने आपको बताया। जब MS ऑफिस स्टार्ट करवाया तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको डिस्कस करवाए, जो बेसिक क्वेश्चन बन सकते थे। क्या आपको बताया होगा MS एक्सेस क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी फाइल एक्सटेंशन क्या है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं इसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या है। MS पावर पॉइंट भी ऐसे ही बताया होगा मैंने आपको, ठीक है। तो जाने की अब ये नहीं है कि ये टॉपिक हमने किए नहीं है, बल्कि इनके रिलेटेड जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग के जो बेसिक लेक्चर था MS ऑफिस को उसके अंदर करवाए थे, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार ये टॉपिक तो हमने किए ही नहीं है। भाई ये टॉपिक किए हैं, बट जितना मुझे सफिशेंट लगा मैंने आपको करवा दिया उसकी बेसिक क्लास में, ठीक है, कि ये क्या होता है आपको बता दिया, इसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, इसके बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट के लिए तो थोड़ा सा और डिटेल में बताया था। पीछे रहता था जो इसको और डिटेल में आता है वो था MS वर्ड और MS एक्सेल। भाई MS वर्ड और MS एक्सेल की बात करें तो आपको मोर देन सफिशेंट जो आपको मटेरियल है ना वो प्रोवाइड किया हुआ है। अगर MS वर्ड इतना पढ़ लोगे ना, जब मैंने ऑफलाइन भी क्लास ली थी ना MS वर्ड की, तो इतना हैरान में थे कि बच्चे कि सर इतना कुछ होता है MS वर्ड में, हमने तो ऑनलाइन जो पढ़ा था 10-15 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। लेकिन नहीं, मैंने आपको MS वर्ड का एक एक चीज़ एक एक पार्ट बताया हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिकली बताया हुआ है कि किस तरह से होता है, ठीक है। कंपेयर कर लेना किसी के साथ भी MS वर्ड और MS एक्सेल को कि कितना मैंने आपको यहाँ पे करवाया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद मैक्सिमम ओवरऑल टॉपिक आपका ख़त्म है। सिर्फ आप जो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी कि सिलेबस इनकम्प्लीट है, वो सिर्फ इन 2 टॉपिक से दिख रहा होगा। भाई ये 10-10 मिनट के सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। आपको बता दूंगा कि वायरस कौन से हैं और कौन कौन से वायरस आजकल हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गवर्नमेंट में किस तरह से, सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं, बाकी चीज़ ख़त्म है। अभी पेपर का तो नामो निशान भी नहीं है, ठीक है, कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमने कंप्लीट है, ताकि अब सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं, बुक आपके लिए जनरल नॉलेज वाली जो बुक थी उसके अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट एक MCQs वाली जो आपकी बुक लाई हुई है उसके अंदर सारे MCQ मिल जाते हैं, और सारे के सारे इसी के रिलेटेड होंगे, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जनरल नॉलेज की बात करें ना तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, और पेपर के अकॉर्डिंगली जो नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है वो मेन होता है, जो करवाने वाला होता है, वो हमने आपको सब कुछ करवाया। अब मेन डिपेंड है क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है 10 क्वेश्चन कर रहे हो, 10 में से 8 इसमें से निकल रहे हैं और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें से नहीं है, और वहाँ से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये रही दो टॉपिक की बात। इसके ऊपर हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा सिलेबस रह गया है, ठीक है। तो बाकी अगर आपने विश्वास के साथ हमारे जो वीडियो कोर्स है वो लिया हुआ है तो विश्वास को हम बनाए रखेंगे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। एंड तक आपको इतना तो महसूस हो जाएगा कि हाँ हमने मोर देन सफिशिएंट पढ़ा हुआ है,
क्वेश्चन मैक्सिमम यहीं से निकलेगा, ठीक है। जैसे आप रिसेंटली जो पेपर JKPSI के हो रहे हैं या फिर कुछ भी पेपर हुए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि कितनी चीज़ें यहाँ से आई हुई हैं, ठीक है। बाकी पेपर के बाद में मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए तो किसके रिलेटेड थे और क्या हमने जो पढ़ा हुआ था या नहीं पढ़ा हुआ था, ठीक है। डिपेंड करेगा अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि ऑफलाइन तो है नहीं है कि हम आपको बार बार रिवाइज करवा के प्रैक्टिस करवा सकें, ऑनलाइन है। लेकिन हाँ, इतना हम करेंगे कि इसके बाद हम हो सकता है या तो कोर्स के अंदर या फिर यूट्यूब के ऊपर इसके प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको अच्छे से डिटेल से हो जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा चल रही है डिस्कस। अगर वो हम मतलब हो जाता है, डिसाइड हो जाता है, तो थोड़े दिन के अंदर ही हम जो है आपके MCQ जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट होगी ताकि आपको पता चले कि हमने सीखा कितना हुआ है, ठीक है। तो फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ओनली एंड ओनली शॉर्ट वीडियो इसलिए थी कि ताकि आपको बता सकूं कि क्या क्या हमने पढ़ा है, क्या क्या हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो फिर बेस्ट ऑफ लक आपके लिए आने वाले फ्यूचर के एग्ज़ाम्स के लिए। उम्मीद तो यही है कि हम यही सोच के चलते हैं कि जो भी हम पढ़ें आपके मैक्सिमम हद तक आपके काम आए और आप कहीं कोई सक्सेस हो सको, ठीक है। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको